आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। लगातार विवादों में रही बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां के प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी फिल्मी कहानी की तरह ही हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब नुसरत जहां के बाद उनके पति निखिल जैन ने मामले में चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि नुसरत के प्रेग्नेंट होने की बात को लेकर निखिल ने साफ तौर पर कहा था कि ये बच्चा उनका नहीं है, जिसके बाद अब निखिल ने अपने बयान में कहा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी को लेकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे मैं बेहद दुखी हूँ। ऐसे में मैं कुछ तथ्यों का खुलासा करने पर मजबूर हूँ। मैंने प्यार में आकर नुसरत जहां को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे उसने राजी खुशी स्वीकार किया। हमने जून 2019 में बोर्डम तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की, जिसके बाद कोलकाता में रिसेप्शन पार्टी भी दी गई। हम पति पत्नी की तरह साथ रहे और समाज में एक मैरिड कपल के तौर पर एक दूसरे का परिचय दिया। मैंने एक जिम्मेदार पति की तरह पूरी ईमानदारी से अपना सारा समय, सारे संसाधन नुसरत को सौंप दिए। परिवार, दोस्त और हमारे सभी करीबी ये बात जानते हैं कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया। मैंने उसे बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन दिया और इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय बाद ही हमारी शादीशुदा जिंदगी और मेरे प्रति उसका रवैया बदल गया। निखिल जैन ने अपने बयान में यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने इस शादी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बीते करीब 1 साल से नुसरत का अंदाज बदल गया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए फिल्म की शूटिंग का हवाला दिया और कहा कि 2020 में शूटिंग के दौरान से ही नुसरत में ये बदलाव हुआ। गौरतलब है कि 2020 में नुसरत ने यश दासगुप्ता के साथ फिल्म SOS कोलकाता फिल्म में काम किया था। मालूम हो कि नुसरत और यश के बीच अफेयर की भी खूब चर्चा है। उन्होंने बताया कि जब हम साथ रहते थे तब मैंने कई बार उससे हमारी शादी को रजिस्टर करवाने की बात कही, लेकिन हर बार उसने इससे इनकार किया। बता दें कि नुसरत जहां ने मैरिज कंट्रोवर्सी को लेकर निखिल जैन के साथ अपनी शादी को अमान्य करार दिया है। उनका कहना है कि 2019 में ये शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी और भारतीय विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं होने के कारण ये शादी वैध ही नहीं है। निखिल ने बताया कि साल 2020 के 5 नवंबर को वो अपने बैग, सभी बेशकीमती सामान, कागजात और दस्तावेज के साथ मेरा फ्लैट छोड़कर अपने बालीगंज वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसके बाद से हम कभी एक पति पत्नी की तरह साथ नहीं रहे। उसकी कुछ पर्सनल चीजें और कुछ कागजात छूट गए थे, जो उसके शिफ्ट होने के बाद उसे भेज दिए गए। मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी आउटिंग को लेकर खबरें देखी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे धोखा दिया गया है। मेरा दिल टूट गया और आखिरकार मैंने 8 मार्च 2021 को बाध्य होकर अलीपुर जजेस के कोर्ट में उस शादी को रद्द करने के लिए सिविल सूट दाखिल किया। हमारी शादी को रद्द करने का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मुझे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बयान देने से मना किया गया है। आज भी मैं इस कारण कई निजी खुलासे नहीं कर सकता, लेकिन उसके यानी नुसरत के बयान के बाद मुझे मजबूरी में कुछ तथ्य सामने रखने पड़े। शादी के बाद नुसरत को होम लोन पर लगने वाले भारी ब्याज से बचाने के लिए मैंने यह सोचते हुए अपनी फैमिली अकाउंट से कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे कि वह समय के साथ इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसे लौटा देगी। उसके अकाउंट से जो भी पैसे मेरे फैमिली अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं वो उसी कर्ज का भुगतान है जो मैंने अच्छी नीयत से उसे दिए थे। अभी इसमें बहुत पैसा बकाया है। जो भी आरोप वो लगा रही है वो अपमानजनक है और बेबुनियाद है। इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इस बारे में किसी को सबूत ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के तौर पर सारे सबूत पहले से ही मौजूद हैं। मेरी फैमिली ने दोनों बाहें खोलकर उसे बेटी के रूप में स्वीकार किया था। नहीं पता था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। आपको बताते चलें कि नुसरत ने निखिल पर उन्हें बिना बताए अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का आरोप भी लगाया था। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।